नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मन, शरीर और विचार के बारे में। मनुष्य अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है। हर कोई अपने आप को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को सही तरीके से जान ही नहीं पाते। हम रोज़ अपने शरीर को देखते हैं, अपने विचारों को महसूस करते हैं, भावनाओं के उतार चढ़ाव को देखते हैं। कभी क्रोध आता है, कभी डर लगता है, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। लेकिन कभी ये अपने आप से नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये मैं कौन हूँ। ये कौन विचारों को देख रहा है, कौन शरीर को चला रहा है, कौन शरीर के भीतर बैठा है। यहीं से असली खोज शुरू होती है। वेद, उपनिषद, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, सब में एक ही बात कॉमन है कि अपने आप को जानो। और हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। तो आज इस विषय पर अपन थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को जान सकते हैं, किस प्रकार विचार हमारे दिमाग में आते हैं, इन विचारों को हम क्यों नहीं रोक पाएंगे, हम अपने विचारों को कैसे बदल पाएंगे, और किस प्रकार हम अपने आत्मा से, परमात्मा से हम अपना मिलन कर सकते हैं। थोड़ा विषय गहरा है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझना। अगर ये बातें आपके दिमाग में आ गई, आपके मन में आ गई, तब आप ज़रूर कोशिश करोगे इन बातों को जानने की, समझने की कि मैं कौन हूँ। ये हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो ये हम अपने आप ही जान सकते हैं। दूसरों की कही हुई बातें, दूसरों के द्वारा लिखी हुई बातें हमारे किसी भी काम नहीं आएगी। जब हम गहराई से उसकी तरफ ध्यान देंगे, तब हमारा मन उस साइड जाएगा जिस साइड में मन को ले जाना चाह रहे हैं। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बातें बहुत गहरी है, लेकिन समझ में आ गई तो ये बातें फिर आपको धीरे धीरे सरल लगेगी। लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आएगी, तब तक हमें ये बातें सिर्फ बकवास जैसी महसूस होगी। सबसे पहले हम शरीर को समझते हैं। क्या मैं शरीर हूँ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं? लेकिन शरीर जन्म लेता है और बढ़ता है, बड़ा होता है, जवान होता है, और एक दिन शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये प्रकृति का बना हुआ एक साधन हो गया, जैसे एक वाहन है जिसके माध्यम से हम दुनिया का अनुभव करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक गाड़ी चलाता है, वैसे ही इस शरीर के माध्यम से हम जीवन जीते हैं। लेकिन गाड़ी खुद से नहीं चलती, उसे चलाने वाला अलग होता है। उसी तरह शरीर भी अपने आप कुछ नहीं करता, तो शरीर को भी चलाने वाला कोई न कोई ड्राइवर है। वो ड्राइवर कौन है, हमें उसको जानना है कि जो इस शरीर को चला रहा है। मान लीजिए कि आप अपने हाथ की उंगलियों को हिलाना चाह रहे हो, तो उंगलियां अपने आप नहीं हिलेगी, जब आप हिलाना चाहोगे तो वो हिलेगी। बात को गहराई से समझना। तो इन अंगुलियों को कौन हिला रहा है? आपका माइंड हिला रहा है। आपके मन में विचार आया कि अंगुलियां हिलाते हैं, और आपने अंगुलियां हिलाना शुरू कर दिया। आपका ये जो सिस्टम है, यानी जिसको हम, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, हम उसको कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अपने आप हो रही है, जैसे श्वास अपने आप आ रही है, जा रही है। हम श्वास को रोकने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आँखों की पलकें अपने आप झपकती है, हम कुछ देर के लिए अपनी आँखों को, पलकों का झपकना रोक सकते हैं। जो पलकों को झपकना रोक सकता है, जो श्वासों को चलने से रोक सकता है, वो कौन है? वही हमें जानना है। क्योंकि शरीर में सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक चलती है, जैसे हृदय का धड़कना, उसको आप नहीं रोक सकते। जो शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है, उसको आप नहीं रोक सकते। जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो कंट्रोल करने वाला कौन है? वही मैं हूँ। हमें उसको ही जानना है। अब बात आती है मस्तिष्क की, ब्रेन की। आप सब जानते हो कि ब्रेन, मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा ब्रेन हर समय काम करता है। ये हमारे शरीर को संकेत देता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, थकान महसूस होना, और जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में घटनाएँ घटी है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सफल हो, चाहे असफल हो,
बचपन से लेकर के अब तक हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, उन सब की मेमोरी कार्ड भी हमारा ब्रेन है। ब्रेन हमें पुरानी घटनाओं को याद दिलाता है। नई जानकारी जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी बातें हम सुनते हैं, वो भी बातें हमारा दिमाग स्टोर करता है। दिमाग एक मेमोरी कार्ड है हमारे दिमाग में, जिसमें ये सब चीज़ें स्टोर होती रहती है। लेकिन दिमाग एक यंत्र है। ब्रेन क्या है? एक उपकरण है। ये बिल्कुल एक उपकरण की तरह ही काम करता है। ये अपने आप कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि जो जानकारी इससे मिलती है, जो इसको इनपुट मिलता है, वो उसी के आधार पे आउटपुट देता है। एज ए कंप्यूटर में आप जो इनपुट दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। उसी प्रकार ब्रेन में जो सूचनाएं, जो घटनाएं, जो दिमाग के अंदर स्टोर है, दिमाग उन्हीं का ही रिप्ले करता है। तो जो विचार अपने दिमाग में अपने आप आते हैं, विचार वो अपने आप नहीं आते हैं। वो विचार, जो भी अनुभव, जो भी बातें हमने सीखी है, जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है, उनका ही आउटपुट विचार के रूप में हमारे सामने आता है। अगर हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में उसके अनुसार विचार, आइडिया आते हैं। जैसे कोई आदमी लेखक है जो कहानियाँ लिखता है, तो उसका दिमाग नई नई कहानियाँ बनाने में लग जाता है। फिर उसके दिमाग में उस तरह के विचार आने लग जाते हैं। जो व्यक्ति डरावनी फिल्में देखता है, भूत प्रेत की या लड़ाई झगड़े की फिल्में देखता है, तो उसके दिमाग में फिर उस तरह के ही विचार आने लग जाते हैं। तो जो इनपुट हमने दिमाग को दे रखे हैं, वही हमारा आउटपुट बन के आता है। दिमाग ऑटोमेटिक कुछ नहीं करता। जो दिमाग में स्टोर हो गई है चीज़ें, जो बातें दिमाग में जा चुकी है, जिनका ही वो रिप्ले करता है, उसी को हम विचार कहते हैं। जैसे एक गणना करने वाला यंत्र है, वैसा हमारा दिमाग है। इसका इनपुट के आधार पर ही आउटपुट होता है। अब आगे बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा है मन। ये मन ही हमारे जीवन को चलाता है। आज हम मन के बारे में पूरा गहराई से समझते हैं। जब आपको शरीर, मन और दिमाग के बीच का फ़र्क पता चलेगा, तब आप अपने आप को जानने की, समझने की कोशिश कर सकते हो। मन कोई चीज़ नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। यानी मन को हम ना तो देख सकते हैं, मन को नहीं छू सकते। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ही उस कंप्यूटर को चलाते हैं। उसी तरह हमारे दिमाग में जो भी विचार चलते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है, और जो दिमाग उसके अनुसार काम करता है, वही हमारा जीवन का निर्णय लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा है मन। मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम देख सकें या छू सकें, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। मन दरअसल विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का एक निरंतर चलने वाली धारा है। यानी हमारे मन में लगातार विचार चलेंगे, लगातार कोई न कोई इमोशन आएगा, और हमारा मन कोई न कोई बात की कल्पना करेगा। ये सब चीज़ें होगी, इसको आप रोक नहीं पाओगे। इसका पीछे कारण ये है कि दिमाग के मेमोरी में जो जो चीज़ें हम डाल चुके हैं, वो सब चीज़ें अब रिप्ले होगी। अगर आपको किसी बात को लेकर डर लगता है, तो वो डर भी आपका हावी होगा। किसी बात को लेकर आपको गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा भी आपका हावी होगा। मतलब जो भी चीज़ें दिमाग के अंदर एडवांस में जा चुकी है, जो अच्छी बातें भी हो सकती है, गलत बातें भी हो सकती है, अच्छी आदतें भी हो सकती है, गलत आदतें भी हो सकती है। दिमाग में जो चीज़ें जा चुकी है, उन्हीं का वो रिप्ले, रिपीटेशन होगा। जब हम सोचते हैं कि हम खुश हैं या हम दुखी हैं, या हम भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं, तो मन हमारा सक्रिय हमेशा रहता है। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा चलता रहता है। जैसे एक नदी जो लगातार बहती रहती है, उसी तरह मन हमें लगातार विचार देता रहेगा। मन में विचार लगातार चलते रहेंगे। आप अपने विचारों को अगर पूरा ध्यान से देखोगे, तो आप अपने विचार किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि दिमाग में अच्छे बुरे सब विचार चलते हैं। इसलिए दिमाग में अच्छे विचार लाने के लिए, दिमाग को सही दिशा देने के लिए, हमें
अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, तो उन किताबों की बातें फिर दिमाग में चलने लगेगी। जब हम किसी आध्यात्मिक वीडियो सुनते हैं, जैसे आप अभी ये कंटेंट सुन रहे हो, तो ये जब कंटेंट आपके दिमाग में चलने लगेगा, तब आपको क्या धीरे धीरे इन चीज़ों का अनुभव होने लगेगा कि विचार क्या है और ये विचार किस प्रकार हमारे दिमाग को चलाते हैं, और दिमाग से जो विचार चलते हैं वो किस प्रकार हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। तो ये बात आपको आज से समझना शुरू करोगे तो आपको कम से कम 5-6 महीने लगेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये एक दिन का विषय नहीं है कि आप एक ही दिन में ये सब चीज़ जान जाओगे, समझ जाओगे, इसमें वक्त लगेगा। अब सबसे गहरा प्रश्न है कि विचार आते कहाँ से हैं। हमें लगता है कि हम अपने विचार खुद बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। विचार हमारे पिछले अनुभव से आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से लेकर के आज तक हमने जो जो अनुभव किए हैं, चाहे वो सफलता के, असफलता के, डर के, जो भी हमने अपने जीवन में सीखा है, हमने बचपन से जो देखा है, सुना है, सीखा है, वही हमारे अंदर जमा हो जाता है और समय समय पर वो विचारों के रूप में बाहर आने लगते हैं। अगर किसी ने बचपन में हमें कमज़ोर कहा तो वही बात हमारे अंदर बैठी हुई है। किसी ने हमारी मान लो प्रशंसा की है तो वो बात भी हमारे दिमाग में है। यानी जीवन की जो भी घटनाएं घटी है वो सब दिमाग में स्टोर है। वो घटनाएं हैं विचार के रूप में वापस बार बार हमारे सामने आती है। हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, जैसे परिवार, समाज, मित्र, शिक्षा, समाज हमें जो सिखाया है उसके आधार पर ही हमारा जीवन बना है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं, लेकिन सच है कि ये सोच, ये विचार हमें समाज, परिवार, स्कूल, कॉलेज, अनुभव से मिले हैं। कोई भी विचार हमारे खुद के नहीं है। हमने इन विचारों को जाना है, पहले अनुभव किया है, फिर वो हमारे दिमाग में स्टोर हुए हैं। यानी आप जिस तरह का काम करते हो, जिस प्रकार की आप बातें करते हो, वही विचार आपके दिमाग में रिप्ले होते हैं। हम बस उन्हें दोहराते हैं। यानी हमारे जो विचार है वो हमारे अपने नहीं होते हैं, बल्कि वो बाहर से आए हुए होते हैं। हम जिस प्रकार के वीडियो, फिल्में, जिन प्रकार की बातें, जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, तो हमारे दिमाग में उसी प्रकार के विचार और थॉट्स चलते रहते हैं। तो अपने विचारों को, थॉट्स को बदलने के लिए आपको अपना वातावरण बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ अलग हटकर सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरह की बातें सुननी चाहिए, किस तरह के लोगों से बात करनी चाहिए, जिससे आपके दिमाग में अच्छी बातें आए, अच्छे विचार चले। तीसरा स्रोत है हमारी कल्पना। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, कुछ खोने का डर महसूस करते हैं। यही कल्पना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है और यही कल्पना हमें चिंता और डर का कारण भी बनाती है। जब हम बार बार भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं तो वही चिंता हमारे मन में स्थायी रूप ले लेती है। इसलिए कभी भी आने वाले समय की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी जीवन में समस्या चल रही है, उन समस्याओं का हमें शांत दिमाग से समाधान ढूंढना होता है। चिंता करने से मन अस्थिर होता है, अशांत होता है और फिर वो अपने शरीर पर प्रभाव डालता है, जिसमें आपको कई तरह की बीमारियां होने लग जाती है। जैसे मधुमेह रोग हुआ, ब्लड प्रेशर वाला रोग हुआ। ये सब बीमारियां चिंता की वजह से ही शरीर में पैदा होती है। खाना पचना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां सिर्फ चिंता से होती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, चिंताओं को समझो और जो भी समस्या जीवन में चल रही है उसके समाधान की तरफ ध्यान दो। चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको नुकसान ही होने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है स्वयं, यानी मैं कौन हूँ। अगर हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि हमने जान लिया कि शरीर छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेता है, फिर बचपन, बाल अवस्था, युवावस्था, बुढ़ापा और एक दिन मर जाता है। तो शरीर मर गया तो क्या मैं भी मर गया? अगर हम मस्तिष्क नहीं है, क्योंकि वह भी एक यंत्र की तरह है। अगर हम मन भी नहीं है, क्योंकि मन तो विचारों का एक वो है, फ्लो है, जो दिमाग में जो चीज़ें जा चुकी है वो उसी का रिप्ले करता है। तो फिर मैं कौन हूँ? यहीं से एक गहरी समझ शुरू होती है।
जिस दिन आप ये जान जाओगे कि जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो भी विचार परिवार, समाज, माता पिता, गुरु, दोस्त, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस तरह की हम वीडियो फिल्में देखते हैं, जिस तरह की हम किताबें पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में उसी तरह के विचार रिप्ले होते हैं। वो विचार हमारे नहीं हैं। हमारे विचार वही है जो आप जानबूझकर अपने दिमाग में डालोगे। जैसे आपने जान लिया कि मुझे अच्छी किताबें पढ़नी है, मुझे अच्छे लोगों के साथ रहना है, ये जो चीज़ें जो करने वाला है वो कौन है? वही मैं हूँ, जो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है, वह मैं हूँ। जो विचारों को आते जाते देख सकता है। हम अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में विचार क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और हम इन विचारों को बदल सकते हैं। तो इन विचारों को देखने वाला, विचारों को बदलने वाला मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक साक्षी हूँ। मैं शरीर के हर अंग को देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। अगर मुझे पैर को ऊपर उठाना है तो मैं पैर को ऊपर उठा सकता हूँ। मुझे अगर हाथ को ऊपर उठाना है तो मैं हाथ को ऊपर उठा सकता हूँ। अगर मैं गर्दन हिलाना चाहता हूँ मैं गर्दन हिला सकता हूँ। यानी जो मैं शरीर में कंट्रोल कर सकता हूँ वो मैं हूँ। मन की भावनाएं, मन के विचार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो गुस्सा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो गुस्से को रोक सकता हूँ, क्योंकि गुस्सा मैं नहीं हूँ, मैं गुस्से को देखने वाला हूँ। मैं किसी चीज़ को देखकर खुश भी हो सकता हूँ, खुश नहीं भी हो सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई हंसी मजाक की बात कर रहा है, बहुत से लोग हंस रहे हैं, आप नहीं हंस रहे हो। तो जो अपने आप को समझ पा रहा है, जो अपने आप को देख पा रहा है कि उसको किस स्थिति में क्या करना है, जो बिल्कुल जागरूक है, जो बिल्कुल होश पूर्वक है, वो होश ही मैं हूँ। जब यह समझ धीरे धीरे गहराई में उतरती है तब जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। व्यक्ति समझने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है। विचार आते हैं, चले जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती है, लेकिन जो उन्हें देख रहा है, जो उनको बदल रहा है, जो स्थिर है, वो समय के साथ बदलता नहीं है, वही मैं हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो ये कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और कोशिश करना अपने आप को जानने की कोशिश करना कि आप कौन हो। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, फिर भी मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी बनाएंगे, तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी। शरीर, मन और मैं, इनका फर्क समझना ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों।